आज इस विपरीत परिस्थिति, इतनी गर्मी, इतनी उमस और इतने देर की प्रतीक्षा, आप लोग सुबह से अपने गुरु की बात सुनने समझने के लिए बैठे हैं। इसीलिए मेरा प्रणाम लेने का सबसे पहले अधिकारी आप ही लोग, आप तमाम भाई बहन के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। तत्पश्चात प्रणाम निवेदित करता हूं अपने गुरु सेवक साहब श्री हरिंद्रानंद, उनकी संगनी दीदी नीलम आनंद के चरण कमलों में। हम लोग काफी देर से बैठे हुए हैं इस शिव गुरु परिचर्चा में। इस परिचर्चा का आयोजन इस माह के प्रारंभ में मैं जिस दिन यहां आया था उसी दिन इसकी रूपरेखा रखी गई कि अमुक तारीख को हलो माजरा में कार्यक्रम होना है। पक्की सूचना थी नहीं, बाद में कंफर्मेशन हुआ कि हाँ वह अमुक तारीख जो बोला गया उसी दिन चलता है। आज के दिन यह हम आप सारे लोग एक जगह इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है कि हम आप इकट्ठा होते हैं? हमारे आपके एक जगह इकट्ठा होने का महीना में एक बार, दो बार, तीन बार हम आप इकट्ठा होते हैं। इसके पीछे का वजह क्या? अभी हम लोगों ने काफी बातें सुनी और गौर करने वाली बात, समझने वाली बात कि हम आप उस शिव को अपना गुरु समझते हैं, मानते हैं, जो विश्व गुरु है, जो दुनिया का गुरु है। वह विश्व गुरु जो दुनिया का गुरु है वह हमारा गुरु, आपका गुरु। शिव को गुरु मानने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के गुरु, या करोड़ों लोगों के गुरु हैं। ये फेसबुक पर लिखने से हो जाएगा, व्हाट्सएप पर लिखने से हो जाएगा कि शिव मेरे गुरु है या मैं शिव का शिष्य हूं? लोग को बताने से हो जाएगा कि वह शिव हमारे आपके गुरु हो जाए, सचमुच में हम शिव का शिष्य हो जाए। उसके लिए हम आप कौन सा यत्न करते हैं, जरा सोचिए तो। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु हमारा गुरु, हम आप उस दुनिया के सबसे बड़े गुरु का चेला अपने आप को बोलते हैं, शिष्य बोलते हैं। और हमारा आपका बोली, विचार, आचरण, व्यवहार, इसमें आज तक परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? पहले जैसे बोलते थे, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जैसे बोलते थे, आज भी फिर वही बोल रहे हैं। इसका मतलब 25 साल पहले जो काम हमने शुरू किया था, आज वह काम में हमारा आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप जिस क्लास में नाम लिखाइएगा, उस क्लास से आगे बढ़िएगा कि उसी में सब दिन रहिएगा।
कोई ऐसा बच्चा है हमारे आपके घर में, वो बच्चा क्लास में नाम लिखा ले स्कूल में, और वो कहे कि हम सब दिन रहेंगे बच्चे में, तो गार्जियन कोई रहने देगा? बताइए, देगा कोई गार्जियन रहने के लिए? वो 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अब पहला क्लास में दूसरा क्लास बदलिए नहीं रहा, कोई गार्जियन रहने देगा? नहीं रहने देगा। क्यों नहीं रहने देगा? कभी इस पर विचार किया? विचारे नहीं करते। ये 3 सूत्र के बारे में सब आदमी को पता है। एक आदमी है 10 करोड़ में जिसको 3 सूत्र के बारे में नहीं पता है। जिसके नाम की घोषणा आपने किया है, या तो उसको कार्ड पकड़ा दिया है तो जानकारी हो गया, इसको बताए हैं इसलिए जानकारी हो गया। ऐसा नहीं है कि 3 सूत्र के विषय में कोई नहीं जानता सब। पहला सूत्र में दया मांगना, और दूसरा में चर्चा करना, और तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। ये तो जितना लोग का घोषणा हुआ सबे जानता है। बताइए आप लोग, जिनके नाम की घोषणा हुई है सब आदमी को पता है 3 सूत्र? नहीं पता है। आप लोग तो हाँ नहीं कुछ इशारों नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? 3 सूत्र सबको पता है ना। शिव शिष्यता में 3 सूत्र से आगे कोनो बात है, होना है कि नहीं होना है? तो हम लोग बच्चा क्लास में नाम लिखा के आज तक बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे 20 साल के गुरु भाई हो कि 25 साल के गुरु। हम रात में बात कर रहे थे तो एक छोटी सी गुरु बहन आई थी मंच पर। हालांकि जिज्ञासा पर बहुत बात नहीं कर पाई, लेकिन जिज्ञासा पूछी बहुत तगड़ा। कम से कम 10 से 12 जिज्ञासा वो पूछी जो उसके मन से उपज रहा था। आज हमको आपको पता चले ना चले, लेकिन आने वाले साल 2 साल में जब वो जिज्ञासा करेगी ना, तब 30 साल 25 साल के जो गुरु भाई कहते हैं ना, उसके गर्दन का मैल छोड़ा देगी। इतना उसके अंदर से जिज्ञासा निकलता है। जिज्ञासा क्या माने होता? जानने की वह इच्छा। क्या जानने? अपने गुरु शिव को जानने की वह इच्छा जो आपके मन से उठ रहा, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। और 2 तरह का जिज्ञासा होता है। एक होता है जो मन से उठ रहा है, और एक होता है उधार का जिज्ञासा। उधार का माना किसी का सुने और वो पूछ लीजिए। किसी ने आपसे पूछा, आपसे नहीं हुआ तो आप धड़क से पूछ लीजिए, वो हुआ उधार का जिज्ञासा। तो उधार के जिज्ञासा से काम चलने वाला नहीं है। चलिए, जिज्ञासा ढेर सारा आया हुआ है, तो आप कुछ जिज्ञासा आया हुआ है तो उस पर बतिया लेते हैं। एक जिज्ञासा है, शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? हम शिष्य कैसे बनेंगे? राम गुरु भाई पंचकुला। शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? हम शिष्य कैसे बनेंगे? दुख जिज्ञासा है, दोनों का अलग अलग बोलिए, एक के साथ बोलिएगा तो सब घालमेल हो जाए। शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? हाँ। आचरण माने समझते हैं सब आदमी? आचरण माने समझते हैं? व्यवहार। हम आपसे कैसे बोलते हैं, आप हमसे कैसे बोलते हैं, हम कैसे आपके साथ व्यवहार करते हैं, आप मेरे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इसको बोलते हैं आचरण। यानी जो हमारे आपके जीवन में घुला मिला, जैसे बैठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं लोगों के साथ, ये हमारे आपके
आचरण में जुड़ा हुआ। जिज्ञासा क्या है कि एक शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। समझ लीजिए, शिष्य का मतलब समझते हैं। साहब बोल रहे थे कि देखो, आसमान को अगर भ्रम पैदा हो जाए कि कहीं महादेव का चेला तो नहीं, उस महादेव को या आसमान में रहने वाले जो गण है महादेव के, उस गण को खाली आभास हो जाए, उसको भ्रम हो जाए कहीं महादेव का चेला तो नहीं। जैसे खाली आभास हो जाएगा हमारे आपके किसी के विषय में कहीं महादेव का चेला तो नहीं, ये आभास, ये शंका कि कहीं महादेव का चेला तो नहीं है, तब आसमान आपको जगह देगा, धरती आपको जगह देगा। आपको पता है महादेव के चेला ऐसे ऐसे हुए हैं। मच्छेंद्र नाथ के बारे में जानते हैं सब आदमी। मच्छेंद्र नाथ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, मच्छेंद्र नाथ उस शिव के शिष्य। वह एक दिन बैठे, एक दीवार पे बैठे हुए, बैठ के दांत में अति कर रहे, दातुन कर रहे, मुंह साफ कर रहे थे, दातुन कर रहे थे। और मने मन सोच रहे थे कि मेरा मन करता है कामाख्या में, मां कामाख्या से मिलने का। मेरा मन कर रहा है कि मां कामाख्या से हम मिले। मन किया शिष्य का, पता है जानते हैं क्या हुआ? जिस दीवार पर बैठ के दातुन कर रहे थे, वो दीवाले उठ के आसमान में उड़ने लगा, जाके कामाख्या में जाके गिर गया। देखिए, महादेव के चेला का खाली मन किया, कहा भी ना, खाली मन ने सोचा और काम हो गया। हम आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या कहीं लिख के पढ़ के लोग को देते हैं कि हम शिव शिष्य हैं। जरा सोचिए तो, महादेव के और एगो चेला थे अगस्त मुनि। अगस्त मुनि को सब जानते हैं। गिलहरी की कहानी एक बार और कई बार बताए, सब आदमी को मालूम भी होगा या कुछ आदमी को नहीं भी मालूम होगा। गिलहरी की व्यथा देख करके, गिलहरी क्यों व्यथित थी? वह समुद्र के किनारे में अपना अंडा दी थी। उसका अंडा समुद्र के लहर से समुद्र में चला गया। अब गिलहरी को बहुत गुस्सा आया। वो अपना पूंछ गिलहरी जो है समुद्र में डुबोती थी, अब बाहर जाके झाड़ती थी। संकल्प ले लिया कि हम इस समुद्र को सुखा देंगे। संजोग से उसके बगल से अगस्त मुनि गुजर रहे थे। अगस्त मुनि देखे, उनसे बात किए गिलहरी से, तो गिलहरी रुक नहीं रही है, बोल भी रही है, अब कह रही कि हम इस समुद्र को सुखा देंगे, मेरा अंडा ले लिया, वापस नहीं दे रहा। तो अगस्त मुनि को लगा कि भाई गिलहरी को तो औकात नहीं है कि समुद्र को सुखा देंगे। उन्होंने क्या किया, एक पत्ता उठाए और उस पर 2 बूंद समुद्र का पानी दिए, और जैसे पानी सूखे तो आधा समुद्र साफ हो गया, आधा समुद्र सूख गया। अब हाहाकार हो गया समुद्र में। वो निकला, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया अगस्त मुनि के सामने, सरकार क्या गलती हो गया, सारा जीव जंतु जो रहता है इसमें मर जाएगा। कहा हमने आपको पहले अनुनय विनय किया था, आप मानवे नहीं किए, आपको लगा कि हम ही सबसे बड़े हैं। आप इसका अंडा जल्दी गिलहरी का जो है अंडा खोज के वापस कीजिए। कहा हम तुरंत खोज के वापस कर, खोज के वापस कर दिया गिलहरी का अंडा। देखिए, महादेव का चेला है, क्या किया, समुद्र को आधा सुखा दिया, 2 बूंद पानी।
हम आप बड़ी गौर से लिखते हैं, हम महादेव के चेला हैं, माने शिव शिष्य लिखते हैं। आपको एक गिलास पानी दे दे और कहे कि इसमें से आधा गिलास पानी आप उड़ा दीजिए, तो क्या को कहां से उड़ेगा? उड़ेगा किसी से? एक गिलास पानी आपको दे दे और कहा जाए कि आधा गिलास उड़ा दीजिए, तो आप कहते हैं महादेव के चला है औकात उड़ाने का? नहीं है औकात उड़ाने का। तो किस हिम्मत से आप हम लिखते हैं कि हम शिव शिष्य हैं? है हिम्मत लिखने का? हम आप समझते बुझते कुछ नहीं है और एकदम बड़का एकदम ताना बाना बुने हुए हैं कि मेरे जैसा तो कोई शिव शिष्य ही नहीं। अरे भैया, वह शिव हमारे आपके गुरु हो सकते, हम शिव शिष्य है कि नहीं है ये कहां से पता चल जाएगा? और उस शिष्य का आचरण, एक शिष्य का आचरण जो कि गिलहरी की परेशानी समझ सकता है, जो दीवाल आपके आचरण को आपके मनसा को समझ सकता है, तो शिष्य का आचरण ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको देखे तो कहे कि लगता है कहीं महादेव के चलत ने। कैसे? आपकी बोली से, आपके विचार से, आपके व्यवहार से। बोलते कुछ हैं और करते कुछ। साहब शिष्यानुभूति में लिखे हैं ना कि मनसा वाचा कर्मणा, मतलब जो मन में बात चल रहा है, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मन से, वचन से और कर्म से। ये तीनों जब एक डायरेक्शन में चलेगा ना, तब हमारा आपका आचरण सुधरेगा। और नहीं तो इसका शिकायत वो करेगा और उसका शिकायत वो करेगा। खाली इसी में हम आप अपना जीवन गुजार दीजिएगा, हमारा आपका आचरण दिखेगा। चलिए आगे। दूसरा जी क्या सर, हम शिव का शिष्य कैसे बने? हम शिव का शिष्य कैसे बने? अब शिष्य बनना तो वही जिज्ञासा को 2 बार लिख लीजिए। हमारा आपका आचरण कैसे होगा? बढ़िया, बोली सुधार होगा, विचार में सुधार होगा, भाव में सुधार होगा। साहब ने कहा कि देखिए, जो हम आप बोलते हैं उस पर कभी विचार किया है? विचार करते हैं? हम आप बोलते हैं कि शिव मेरे गुरु या मैं शिव का शिष्य हूं। पहले तो मैं शिव का शिष्य हूं, ये ना तो लिखने का अधिकार है हमको आपको, और न तो बोलने का अधिकार है। पहले ये बात को तो अपने दिमाग से, अपना डिक्शनरी से निकाल दीजिए। हम आपको कोई औकात नहीं है शिव शिष्य लिखने का। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरे गुरु शिव, आपके गुरु शिव है। पता नहीं शिव आपको हमको अपना शिष्य समझते हैं कि नहीं समझते? ये तो गुरु का विषय है। हम कौन है कहने वाले कि हम शिव शिष्य हैं? नहीं, बात समझ में आया? एक ये बात है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है कि हम शिव के शिष्य हैं या मेरे गुरु शिव है। बतवा एक है, उल्टा पलटा करके सोचिएगा। जैसे आप बोलिएगा कि मेरे गुरु शिव हैं, तो जिम्मेवारी गुरु के कंधे पर, और जैसे बोल दीजिएगा कि मैं शिव का शिष्य हूं, तो सारा जिम्मेवारी आपके कंधे पर। तब आपको कहेगा कि गिलास का पानी सुखाइए, तो नहीं सुखा पाइएगा। तब तो जितना आप बोलते हैं और जितना लफा शूटिंग करते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर, सब निकाल देगा आपका गुरु भाई, गुरु बहन निकाल देगा। नहीं निकाल देगा? हाँ, कि भाई औकात तनियों माने एक बूंद पानी उड़ाने का ना, और कहते हम शिव शिष्य। नहीं होगा, नहीं चले। तो इसलिए हमारा आपका कैसे बनेगा बात, कैसे हम शिव शिष्य बनेंगे, तो सब चीज में सुधार कर लीजिए। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को एक डायरेक्शन में लेके चलिएगा ना,
तो ये दुनिया क्या, साहब बोले थे कि मैं और मेरा गुरु शिव एक तरफ, ये दुनिया के सारा लोग, ये दुनिया के सारा देवी देवता और खुद महादेव देवता एक तरफ। यानी एक तरफ कौन, साहब हरिंद्रानंद और उनके गुरु शिव एक तरफ, और दूसरे तरफ ये पूरा दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के देवी देवता, खुद महादेव देवता के रूप में। साहब बोले कि मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता। देखिए, जब महादेव का चेला होगा तो ये पूरा दुनिया से अकेले टकरा जाएगा। है ना कमाल की बात, आसान है इतना। अब लिख दीजिएगा कागज पर, कहीं पर लिख दीजिएगा कि हम शिवसी से हैं, और लोग मान लेगा? नहीं मान। चलिए आगे। एक जिज्ञासा है, शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना है कैसे? शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना है कैसे? देखिए, आपके बैनर में महादेव की तस्वीर है, लेकिन महादेव के परिवार का तस्वीर देखे हैं? महादेव के पूरा परिवार का तस्वीर हमको लगता है सब आदमी देखे, सबको मालूम। महादेव के परिवार में गणेश है, कार्तिकेय है, भगवती है और खुद महादेव। इस सब का सवारी पता है? महादेव के गले में सर्प की माला है, कार्तिकेय की सवारी मोर है, गणेश की सवारी चूहा है, खुद महादेव का सवारी बैल है, और भगवती का सवारी शेर। और सब आपस में एक दूसरे का जानी दुश्मन, नहीं जानी दुश्मन। अगर मोर सांप को देख लेगा तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, और सांप अगर चूहा को देख लेगा तो सांप जो है उसको तुरंत निगल लेगा। शेर बैल को देख लेगा तो तुरंत हमला कर देगा। लेकिन जब वो महादेव के परिवार में है, एक साथ एक तस्वीर में, तो कभी देखे कि बैल पर सिंह जो है, शेर जो है हमला कर रहा है, मोर पर सांप हमला कर रहा है, और सांप जो है चूहे पे हमला कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी विसंगति है, आपस में मेल जो नहीं है किसी का, उसके बावजूद भी संगति की स्थापना, मतलब सब एक साथ मिलकर बैठा हुआ। ठीक उसी तरह से जब हम लोग, आप लोग सारे लोग शिव को गुरु माने हैं, तो अच्छा बताइए तो 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 2 साल से, 4 साल से जो आदमी शिव को गुरु अपना माने हैं, तो अपना बगल में बैठल का आदमी के जात पता है किसी को? है पता? हमको तो समझ में आता है कि किसी को किसी के जात के बारे में नहीं पता है। वो क्या खाता है ये पता है? यहो पता नहीं। वो कौन धर्म को मानता है ये पता है? नहीं मानता है। तो ये क्या है? जातिवाद, धर्मवाद, खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, ये सब विसंगति है ना? है कि नहीं विसंगति? और जैसे शिव को गुरु माने आप, तो एक दरी पर बैठा ले, एक बिछौना पर बैठा ले, और कोई चीज खाने पीने की बात आया तो एक के साथ बिछा दिए, और सब आदमी उसमें से अपना दे रहे हैं दाना दान। कि पूछबे नहीं करते हैं कि भाई तुम मांसाहारी की शाकाहारी? पूछते कि कोई ने भूख लगा भैया, सब बैठ के एक साथ मिल के खा लो फटाफट ना। तो विसंगति में संगति का स्थापना हुआ। जैसे उस शिव के सानिध्य में हम आप आए, तो हमारा आपके मन के अंदर जो भी विसंगति था वो सब खत्म हो गया। हो गया खत्म। शिव शिष्यों के लिए गुरु दीक्षा आवश्यक क्यों नहीं है?
शिव शिष्यों के लिए गुरु दीक्षा आवश्यक क्यों नहीं है? देखिए, दीक्षा का मतलब सब आदमी जानते हैं कि नहीं? दीक्षा का मतलब होता है दीयते ज्ञानम क्षयते पापम। गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य के अंदर वह ज्ञान का प्रकाश देते हैं, समझ देते हैं, और उसके जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार है उसको वह क्षय करते। क्षय माने नाश। यानी आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश डाल के आपके जीवन में जो अज्ञानता है उसको दूर करते हैं। ये बात हुआ दीक्षा। इसका मतलब हुआ दीक्षा। अब जानिए दीक्षा। कहा जा रहा है कि शिव शिष्यों को क्या आवश्यक क्यों नहीं है? क्यों हम समझते हैं कि दीक्षा तो आवश्यक नहीं, अनिवार्य है शिव शिष्यों को? ये हम अब जो इतना देर से अपने गुरु की बात कर रहे हैं, तो इतना तरह के बात बोला गया, तो हमारे आपके जीवन में जो परेशानी है वो परेशानी के तरफ हमारा आपका मूवमेंट कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्या परेशानी? कि वह बोली में मेरा शिव है गुरु के बल, वह हमारे मन तक पहुंच किया है कि नहीं किया? जब तक मन तक गुरु पहुंच नहीं करेगा तब तक हमारा आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए दीक्षा जरूरी है। जब तक कोई भी गुरु होगा हमको आपको दीक्षा नहीं देगा, हम लोग वो दीक्षा समझ रहे हैं। कौन दीक्षा? पारंपरिक दीक्षा जो हमारे आपके गुरु आज से पहले दिया करते थे। क्या? कान में कुछ मंत्र देते थे और कहते थे कि किसी को मत बताना। यहाँ तो हम आप खुलेआम डंका के चोट पर लोगों को बताते हैं कि शिव का शिष्य होने के लिए आपको 3 काम करना पड़ेगा। नहीं बताते हैं? ये तो अनिवार्य चीज है, आवश्यक है। कैसे नहीं? एकदम परम आवश्यक है। ये तो खुलेआम हम आप दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि न तो गुरु शरीर है और न तो शिष्य शरीर है। हमारा आपका न तो गुरु शरीर है और न तो शिष्य शरीर है। गुरु भी भाव सकता है और शिष्य भी भाव सकता है। अगर किसी शरीर को आप पकड़ लीजिएगा तब फेरा में पड़ जाइए, चाहे वो कोई भी, चाहे गुरु भाई हो और गुरु बहन हो, कोई भी हो। अगर किसी शरीर को आप पकड़ लिया तो आप फेरा में फंस जाइएगा, तब फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं। चलिए देखिए, इतना संजीदगी से आप लोगों ने अपने गुरु शिव की बात को सुना। चलिए मैं पुनः आप तमाम भाई बहन के चरणों में अपना प्रणाम देता हूं। मेरा प्रणाम ग्रहण करें। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों से मेरा विनती है, निवेदन है कि श्री गुरु पर